चलें तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अकेडमियों से नहीं पढ़ रहे, जो कि घर बैठे तैयारी कर रहे हैं कोरियन लैंग्वेज की। उनकी वजह ये है कि वो नौकरियां कर रहे हैं, जॉब वगैरह, जिस तरह के पाकिस्तान की कंडीशन है। तो ये वीडियो उनके लिए। उन लोगों ने इस वीडियो पे लाजमी कमेंट करना है जो कि घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं। उन लोगों ने ये वीडियो पे कमेंट करने का मकसद ये है कि कमेंट करें आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं अगली वीडियो उन लोगों के लिए बनाऊं। मुझे भी पता हो कि वो लोग आ रहे हैं मेरे चैनल पे सीखने के लिए जिनको वाकई ज़रूरत है। तो अगली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा इसके बारे में, किस तरह से आपने तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ज़रूरी चीज़ें। अगली वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप बिना अकेडमी के भी घर बैठे तैयारी कर सको। चलें तो आज की वीडियो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। अगर इसका पिछला चैप्टर आपने करना है तो वो आप चैनल विजिट करें। अब आगे देखें कि आगे है ओहवी। ओहवी कहते हैं वोकेबलरी को। वोकेबलरी ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखें कि ओहवी वोकेबलरी। वोकेबलरी का टाइटल था सिंग हवल। सिंग हवल होता है रहन सहन, योंग फुम सामान। सिंग हवल रहन सहन, योंग फुम सामान। घर का सामान कह ले, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें वगैरह। अब नीचे है वोकेबलरी। वोकेबलरी के नीचे ये एक गिनती लिखी हुई है। गिनती है 12 तक। 12 लफ्ज है टोटल। तो 12 के 12 लफ्ज आपको ये नीचे लिखे हुए वो पढ़ा देता हूँ, ताकि चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा ना हो। इसे कोशिश करूंगा वोकेबलरी जल्दी पढ़ाऊं, और जो आगे जुमले होंगे और पैराग्राफ होंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहला है ह्यूजी। ह्यूजी। ह्यूजी कहते हैं टिश्यू को। ह्यूजी टिश्यू। खाजुक फैमिली, साजिन तस्वीर। खाजुक साजिन फैमिली की तस्वीर। योगॉन पासपोर्ट। योगॉन पासपोर्ट। छीगप परस। छीगप पर्स। छीगप पर्स। उसके बाद योल्सवे चाबी। योल्सवे चाबी। 5वें नंबर पे योल्सवे चाबी। 6वें नंबर पे खाबंग बैग। खाबंग बैग। 7वें नंबर पे ऊसान छतरी। ऊसान छतरी। 8वें नंबर पे हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स। हवाजंग फुम कॉस्मेटिक्स। उसके बाद 9वें नंबर पे खाउल। खाउल मिरर। खाउल मिरर। 10वें नंबर पे फित ब्रश। फित ब्रश कंघी। आगे 11वें नंबर पे फेगे तकिया। फेगे तकिया पिलो। आगे 12वें नंबर पे ई बुल। ई बुल ब्लैंकेट कंबल। ई बुल ब्लैंकेट कंबल। ये तो हो गया हमारी वोकेबलरी। वोकेबलरी के नीचे ये देखें कि एक लाइन लिखी हुई है। इस तरह की लाइन को आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जो भी आपके टेस्ट में सवाल आते हैं या वैसे सवाल आते हैं, उनके ऊपर एक लाइन समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको लाइन की समझ नहीं आएगी अच्छे से, तो आप सवाल हल नहीं कर सकोगे। उसके लिए आपकी ये वोकेबलरी बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करनी है। इसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। अब देखेंगे पहला लफ्ज लिखा है खिरमल। खिरमल कहते हैं तस्वीर को फोगो देखकर। खिरमल फोगो तस्वीर देखकर। फोगी। फोगी कहते हैं मिसाल को। फोगी मिसाल। वाह और। वाह और। खाथी इकट्ठे। खाथी इकट्ठे। थे हवारल मुकालमा डायलॉग। थे हवारल मुकालमा डायलॉग। वानसुंग हास्यो मुकम्मल करे। वानसुंग हास्यो मुकम्मल करे। अब ये जो बड़े सारे बंदे हैं जिनको ये लगता है कि अंडरलाइन करने से जो है ना हमें समझ आएगी, तो मैं ये जूम करके इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको इजीली समझ लगे। और जिस बंदे ने कॉन्सोनेंट वावल अच्छे तरीके से किए होंगे उसको पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ साथ मैं आपको लफ्जों का मीनिंग भी बता रहा हूँ, तो आप गौर किया करेंगे कौन सा लफ्ज पढ़ रहा हूँ। आप खुद भी जो है ना अपने ज़हन के मुताबिक गौर करेंगे तो आपको इसके लिए खुद आसानी होगी। खिरमल फोगो तस्वीर देकर, फोगी व मिसाल और खाथी इकट्ठे, थे हवारल मुकालमा डायलॉग, वांसों का से मुकम्मल करे। अब फोगी में देखेंगे, फोगी में लिखा हुआ है एक ये डिब्बी है जिसपे लिखा हुआ बी डॉट बी। उसके आगे दो जुमले लिखे हुए हैं। अब मिसाल देख लेते हैं किस तरह से है। मिसाल का ई गुन ये चीज, मो ये यो क्या है। ई गुन ये चीज, मुआव क्या ये यो है। ई गुन मो ये यो ये चीज क्या है। तो नीचे है हवा जंग फुम। हवा जंग फुम कहते हैं कॉस्मेटिक्स हो। ई ये यो है। ई ये यो है। हवा जंग फुम ई ये यो कॉस्मेटिक्स है। ये तो थी फोगी। फोगी के नीचे इसी तरह से जो है ना ये जुमले लिखे हुए हैं। ये देखें आपको नजर आ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
पांचवा और छठवां। पहले पे ऊस आना है, छतरी लगेगी। दूसरे पे युलसवे लगा के आपने करना कंप्लीट, वांसों का अदा करना है। और तीसरे पे है योगवान पासपोर्ट। और चौथे पे है फेगे तकिया। और छीगप, पांचवें नंबर पे छीगप। और छठवें नंबर पे खाउल आईना। ये आपने वोकेबलरी जो ऊपर पढ़ी है उसको करके ऐड आपने कंप्लीट करना है। मिसाल आपको समझा दी थी, इसी तरह से आपने जो है ना इसको कंप्लीट करना है। और ग्रामर कौन सी लगानी है आपने, ईएओ और येओ। ईएओ जब भी कोई लफ्ज उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट पे होगी तो ईएओ लगाना है, और अगर वावल पे एंडिंग होगी तो येओ लगा के आपने ये जुमले कंप्लीट कर देने हैं। आगे देखो अगले पेज पे है मुनबुप। मुनबुप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर कौन सी है, ई गा आनी एयो। लफ्जी मीनिंग है नो, नहीं, नहीं करना, नहीं होना, ना करने के लिए। इसके नीचे देखें कि इसके जुमले हैं। जुमलों के ऊपर लिखा हुआ है आनी ई ना, ई आनी एयो। ई आनी एयो इस्तेमाल होती है कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे। चीगपी, चीगप देखें कि कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे वायलेट कहते हैं, तो उसकी एंडिंग हो रही है बीओ पे, तो इधर लगा गया चीगपी आनी एयो। चीगपी, चीगपी आनी एयो वायलेट नहीं है, बटवा नहीं है। तो नीचे दूसरा है गा आनी एयो, वावल की एंडिंग पे। उईसा, उईसा कहते हैं डॉक्टर को। उईसा डॉक्टर, डॉक्टर की एंडिंग हो रही है वावल पे, तो इधर लगेगा उई सा गा आनी एयो, डॉक्टर नहीं है। उई सा गा आनी एयो डॉक्टर नहीं है। लफ्जी मीनिंग है नहीं है, नहीं करता, जुमले के मुताबिक ना करने के लिए। अब नीचे ये जुमले लिखे हुए हैं, ये देखें ग्रामर भी साथ ऐड है। पहला जुमला है छोन में इंदो, इंदो, इंदो सारम, इंडोनेशिया लगा लें, शॉर्टकट लिखा हुआ है इंदो। इंदो सारम आनी एयो, इंदो सारमी आनी एयो, मैं इंडोनेशिया का शख्स नहीं हूँ। खोगन वो चीज, खोगन वो चीज है जो कि आपको सामने नजर आ रही है। ह्यूजी गा आनी एयो, वो चीज टिशू नहीं है। ह्यूजी गा आनी एयो, वो चीज टिशू नहीं है। खोगन वो चीज, ह्यूजी गा आनी एयो, वो चीज टिशू नहीं है। अब तीसरी लाइन, ईगुन ये चीज, ईगुन ये चीज। यूसुफ शी, यूसुफ साहिब का। यूसुफ एक नाम है, शी फॉर रिस्पेक्ट, लड़की और लड़के दोनों के लिए। शी साहिब और साहिबा लफ्जी मीनिंग। ईगुन ये चीज, यूसुफ शी यूसुफ साहिब की। ऊसान छतरी अम्ब्रेला, ईयो है। ऊसान ये छतरी है। ये चीज यूसुफ साहिब की छतरी है, पूछ रहा वो। तो उसने जवाब में ग्रामर क्या इस्तेमाल करेगा, आनियो, ई आनियो। तो आनियो नहीं, आनियो नहीं। अब देखिए कोरियन लोग जो है ना हमेशा दो दफा किसी चीज को ना करना हो ना तो हमेशा दो दफा ना करेंगे। पहले नंबर पे देखिए उसने कहा आनियो नहीं। यूसुफ शी यूसुफ साहिब की। ऊसानी आनियो, ऊसानी आनियो छतरी नहीं है, नहीं यूसुफ साहिब की छतरी नहीं है। कोरियन लोग हमेशा दो दफा इनकार करते हैं किसी भी चीज को। पाकिस्तानी एक दफा करेंगे, लेकिन कोरियन लोग दो दफा करते हैं। आनियो नहीं यूसुफ शी यूसुफ साहिब की। ऊसानी आनियो यूसुफ साहिब की छतरी नहीं है। ये तो आपको समझ आ गई ग्रामर की। अब आगे नीचे देखो कि ये है फोगी। फोगी कहते हैं मिसाल को, वाह और खाथी इकट्ठे, खाथी इकट्ठे। मुंजंगल फिक्रा वांसों गासियों मुकम्मल करे, मुंजंगल फिक्रा वांसों गासियों मुकम्मल करे। मिसाल की तरह इकट्ठे, फिक्रा मुकम्मल करे। फोगी या मिसाल, मिसाल को पहले अच्छे तरीके से समझते हैं। मिसाल में देखिए ये दो लफ्ज लिखे हुए हैं, ई गुत ये चीज, और युल्सवे चाबी, युल्सवे चाबी। अब इन दोनों को जो है ना अटैच करना है। ईगोसन ये चीज, ईगोसन ये चीज। यल सवेगा आनियो चाबी नहीं है, ये चीज चाबी नहीं है। ईगोसन ये चीज, यल सवे कहते हैं चाबी को, गा आनियो नहीं है। यल सवेगा आनियो ये चीज चाबी नहीं है। ये तो हो गया मिसाल। अब मिसाल की तरह ये नीचे भी जुमले लिखे हुए हैं। आपने ये जुमले जो है ना ये देखो, एक दो तीन चार जुमले हैं। जुमलों के साथ आपने ग्रामर इस्तेमाल करनी है। कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे कौन सी होगी और वावल की एंडिंग पे कौन सी होगी आपको ऊपर बताया। उसी तरह से आपने इनको प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपको ग्रामर वाले सवालों में मुश्किल ना हो। मजीद ग्रामर के लेक्चर अगर आप चाहते हैं इस तरह के सवाल के जो ग्रामर के मुतल्लक हो, आप कमेंट करें
ताकि मुझे पता हो कि वाकई सीखने वाले जो है ना ग्रामर के मतलब भी सवाल सीखना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो में काफी ज्यादा ग्रामर वाले सवालों को लेकर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके ग्रामर वाले सवाल एक दो वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सको। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस है। अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रही है तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर किया करें इस तरह की वीडियो, जो लोग कोरियन लैंग्वेज टेस्ट देने लगे हैं, जो अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते। अब दूसरी तस्वीर देखो, खिरमल कहते हैं तस्वीर को फोगो देखकर, खिरमल फोगो तस्वीर देखकर, फोगी फोगी मिसाल, मिसाल का आपने बहुत अच्छे से गौर करना है, मिसाल के ऊपर टिक करने की कोशिश नहीं करनी उधर टेस्ट में, ये बहुत जरूरी होता है। हर 3-4 क्वेश्चन बाद भी मिसाल आती रहती है, उधर चेंज होता रहता है पैटर्न। फोगी व मिसाल और खाथी इकट्ठे, थे हवा है डायलॉग, थे हवा है डायलॉग मुकालमा, फोसियो देखे। उसने बोला तस्वीर देखकर मिसाल की तरह डायलॉग मुकम्मल करे के देखे, थे हवा है डायलॉग मुकम्मल करके फोसियो देखे। अब मिसाल आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको आगे भी समझ आ सके हल करने की। फोगी या मिसाल, मिसाल के नीचे ये देखें, ये तस्वीर बनी हुई है, तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है फारियो ईएओ कैलेंडर है, फारियो ईएओ कैलेंडर है, क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है। तो उसने पूछा है, ये देखो कि आगे है क्वेश्चन, फारियो ईएओ कैलेंडर है। तो ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये जो है ना फैमिली फोटो है। तो उसका क्या होगा, उसने कहना कि आनियो नहीं, उसने सवाल किया था थर्रेयो की ये कैलेंडर है, उसने नीचे जवाब दिया आनियो नहीं, थर्रेयो की, थर्रेयो की कैलेंडर, आनियो नहीं है, थर्रेयो की आनियो कैलेंडर नहीं है। 2 दफा इनकार करते हैं कोरियन। तो उसने आगे से जवाब दिया खाजोक साजिन, खाजोक साजिन ईएओ फैमिली फोटो है, खाजोक कहते हैं फैमिली को, साजिन फोटो ईएओ है। इन दोनों का लहदा लहदा मीनिंग ये है, अगर ये इकट्ठे लिखेंगे तो ये फैमिली फोटो भी बन सकता है, खाजोक साजिन ईएओ फैमिली फोटो है। इसी तरह से आपने जो है ना ये फोटो के मुताबिक, ये जो आपको नीचे फोटो नजर आ रही है 1 2 3, इनके मुताबिक आपने जुमले कंप्लीट करने हैं, जिस तरह से मिसाल वाला जुमला आपको बताया गया था। अब उससे आगे देखो, आगे है डायलॉग, थे हवा, थे हवा कहते हैं डायलॉग को मुकालमा, मुकालमा किसके मुतल्लक है, 2 बंदों के दरमियान है, यूसुफ और आगुंग, यूसुफ और आगुंग। अब देखो आगुंग शी, आगुंग बोल रहा है आगुंग शी, आगुंग साहिब, ई गुन ये चीज, मादुशी, मादुशी ई, मादुशी मादू साहिब, ई का की कू के लिए ग्रामर इस्तेमाल की जाती है। ये चीज ई गुन, ये चीज है मादुशी हुई, मादू साहिब का, खाबंग यो बैग है, ये चीज मादू साहिब का बैग है, खाबंग कहते हैं बैग को, ये यो है। उसने बोला है आगुंग ने आनियो नहीं, आनियो नहीं, 6 मेरा खाबंगियो बैग है, 6 खाबंगियो मेरा बैग है, नहीं मेरा बैग है। तो उसने से आगे बोला है, फिर एक सवाल किया यूसुफ ने, ईगुन मोयो, ईगुन ये चीज, मोयो क्या है, ये चीज क्या है। तो आगुंग ने जवाब दिया है मादू शी हुई, मादू साहिब की, खाजोक साजिन, खाजोक साजिन फैमिली फोटो ये है, मादू शी हुई, मादू शी हुई मादू साहिब की, खाजुक साजिन ये माधु साहिब की फैमिली फोटो है। अब देखो कि ये नीचे लिखा हुआ है टिप्स है, टिप्स में नीचे लिखा हुआ है, ये देखो ये जरूरी चीजें हैं जो आपको पढ़ाना और बताना जरूरी है, ताकि आपको वोकैबुलरी में मसला ना हो। छो उई, छो उई होता है मेरा, 6 भी मेरा, छो उई कन्वर्ट होगा 6 में, इसका लफ्जी मीनिंग दोनों का सेम है। हो गया ना उई, ना उई मेरा, ना उई मैं, ना मैं, ना हुई मैं, तो ने का भी मैं मेरा। आगे ना हुई तुम, ना हुई तुम, और ने तुम, ने तुम, ना हुई कन्वर्ट हो सकता है ने में, ने का वैसे लफ्जी मीनिंग जो है ना यस है, इधर जुमले के मुताबिक आप मैं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल एक जुमला भी नीचे लिखा हुआ है, ई गुन ये चीज, 6 मेरी, योल्सवे ये जो चाबी है, ये चीज है, ये चीज मेरी चाबी है, ई गुन ये चीज, 6 योल्सवे ये चीज मेरी चाबी है। इस चीज का भी आपने ख्याल करना है कि जो जुमले कन्वर्ट होते हैं। अब ये देखो कि आगे ये साथ लिखा हुआ है थे द फे, ऊपर लिखा हुआ है थे द फे जवाब, ख्वायो मुझे जवाब दो। ये जो नीचे 2 सवाल है इनके जवाब देने हैं आपने। पहला सवाल है ई गुन ये चीज, नुगुई किसका,
किसका, खाबंगियो बैग है, ये चीज किसका बैग है, ये चीज किसका बैग है। नुगु का वैसे लफ्जी मीनिंग बनता है कौन, ये कौन सा का बैग है, ये किसका बैग है, ये एक सवाल है। आगे दूसरा सवाल है ई गुन, ये चीज आगुंग शीवी, आगुंग साहिब का खाजुक साजी नहीं, ये फैमिली फोटो है, ये चीज आगुंग साहिब की फैमिली फोटो है। तो इसको आपने जो है ना जवाब देना है। ये चीजें सारी जो है ना प्रैक्टिस के लिए साथ ऐड करें, वोकैबुलरी आपकी वही होती है। अब नीचे देखें कि नीचे एक और है चेशिन थवेन दिया हुआ प्यो हेनल जुमला, जुमला नीचे दिए हुए जुमले को हवलयुंग हायो इस्तेमाल करके थे हवा है डायलॉग मुकालमा फोसियो देखे। नीचे दिया हुआ जो जुमला है या जो भी ग्राफ है उसको इस्तेमाल करके डायलॉग मुकम्मल करके देखें। अब ये तस्वीर है, एक रूम है, उसके साथ एक वो पड़ा हुआ है, ये जो साइड टेबल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं, मिरर है, कंघी है और कॉस्मेटिक्स है, खाउल है, फिट है और हवाजंग फोम है। तो ये देखो कि आगे लिखा हुआ है हवाजंग फोम, कॉस्मेटिक्स है, फिट कंघी, ब्रश, फुल पेन पक्की पेंसिल और योन फिल कच्ची पेंसिल। अब आगे ये देखो, ये डायलॉग लिखे हुए थे हवा ईगोन, ये चीज है, हवा जंग पुम ये चीज कॉस्मेटिक्स है। उसने बोला आनियो नहीं, आनियो नहीं। खोगन, वो चीज है जो के सामने कुछ कदम दूर है। हवाजंग फुमी कॉस्मेटिक्स है। आनियो नहीं है, आनियो नहीं है, वो चीज नहीं, वो चीज कॉस्मेटिक्स है नहीं है। आगे तीसरा सवाल, तीसरी लाइन में दूसरा सवाल ई गोन, ये चीज है, मोएओ क्या है, ई गोन मोएओ ये चीज क्या है। फिशी फिशिएओ कंगी है, ब्रश है, फिशिएओ कंगी है, ब्रश है। इस तरह से आपने जो है ना ये जुमले मुकम्मल करने की आपको समझ आ गई होगी। अब नीचे देखो कि ये है इस्तेमाल करने वाला इजहार, यू योंग हान इस्तेमाल शुदा, फ्यो हेनल जुमला इम्प्रेशन एक्सप्रेशन। तो इधर लिखा हुआ है नेल आने वाले कल, फबगे समनिदा मिलकर कल मिलते हैं। आगे दो जुमले देखो, जुमले है चीगम अब थवेगन हास्यो, छुट्टी कर ली है, अब छुट्टी हो गई है, छुट्टी कर ली है। छोशिम हेसो, माजरत के साथ, खायो जाना है, माजरत के साथ जाना है, छुट्टी का टाइम हो गया है, माजर के साथ जाना है। वो एक बंदे को कह रहा है जो कि उसे मिलने आया है या उसे कोई काम है, या अपने सीनियर को कह रहा है अब छुट्टी का टाइम हो गया या छुट्टी हो गई है, माजरत के साथ जाना है, माजरत के साथ जाना है मतलब कि छुट्टी हो गई है। आप समझ रहे हैं बात को। अब नीचे देखो उसने बोला ने हाँ फांजंग निम होता है मैनेजर, मतलब कि सीनियर जो होता है ना एक अमले का, जैसे मैनेजर होता है या उससे ऊपर मालक होता है, उस तरह के बंदे को फांजंग निम कहते हैं। फैक्ट्री का मालक हो गया, मैनेजर हो गया, सीनियर लोग। नेल फपके समनिदा, हाँ कल मिलते हैं, वो कह रहा है हाँ मैनेजर साहिब कल मिलते हैं। बाकी आपको जो है ना अगले पेज पे ले जाते हैं। अगले पेज पे देखें कि कल्चर और इन्फॉर्मेशन के बारे में है। इसका जो है ना आपको एक ही वीडियो में 5 चैप्टरों की इकट्ठी पढ़ा दूंगा या 2-2 3-3 चैप्टरों की करके पढ़ाऊंगा, ताकि इस चीज को भी आपको सीख के टेस्ट के लिए आपको आसानी हो सके। अब देखो कि इसे आगे है 21 ये ऊपर लिखा हुआ रीडिंग जिसे कहते हैं। रीडिंग बहुत जरूरी होती है, रीडिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। इस तरह के सवाल अक्सर टेस्ट में आते हैं, तो इस पैटर्न को भी समझे और इसकी वोकैबुलरी को भी अच्छे तरीके से करें। थाम अगला ने योंगवा मवाद दिया हुआ, आगे नीचे वो जो दिया हुआ है ना मवाद कह रहे मटीरियल कह ले, या नीचे कुछ भी जो है उसको इशारा कर रहा है। ख्वांगे इतनन ताल्लुक रखने वाली, खिरमल तस्वीर खुरुशिफिया तलाश करें। वो कह रहा है आगे जो मवाद है या जो मटेरियल है उससे ताल्लुक रखने वाली तस्वीर तलाश करें। अब पहली तस्वीर से आपने समझना है कि हमने इससे ताल्लुक रखने वाली तस्वीर ढूंढनी है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आपको इसमें आसानी होगी। ऊसान कहते हैं छतरी को, इमनिदा है, ऊसान इमनिदा छतरी है, तो छतरी से ताल्लुक रखने वाली ये जो छतरी कौन सी है, देखो कि छतरी है पहले नंबर वाली छतरी है, दूसरे पे छतरी है, तीसरे पे है या चौथे पे है, तो इसका जवाब है चौथा। अगला सवाल योनफिल इमनिदा, ये देखो लिखा हुआ योनफिल कहते हैं कच्ची पेंसिल को। अब देखो कच्ची पेंसिल किधर है, इनमें पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे है। तो आपने कमेंट करके भी इसका बताना है कि इसका जवाब कौन सा है दूसरे सवाल का। योनफिल इनमें से कौन सी है, अगर आपने वोकैबुलरी पढ़ी है, इसका पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा है।
तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप वाकई सीख रहे हो। इसका जवाब कमेंट में बताओ। आगे थाम, थानोवा, अगला लफज ख्वांगे इतना ताल्लुक रखने वाली, खोसन बात मोशिमनी का क्या है, अगले लफज के साथ ताल्लुक रखने वाली बात क्या है। आगे है खाबंग, खाबंग कहते हैं बैग को, और बैग से ताल्लुक रखने वाला लफज कौन सा है। जो आपने पीछे वोकैबुलरी पढ़ी है उसके मुताबिक भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि बैग कौन सा है। अब इसका भी कमेंट में आपने जवाब देना है कि अगर इसका जवाब कौन सा है। अगर किसी का कमेंट में गलत जवाब होगा वो सवाल नंबर ऐड करके इसका जो है ना सवाल नंबर 3 है इसका जवाब बताए। तो जो बंदे सही जवाब बताएंगे मुझे लगेगा कि वो वाकई सीख रहे हैं और अच्छे से जा रहे हैं। तो जो गलत बताएगा इसका जवाब तो मैं उसको कमेंट में मेंशन कर दूंगा इसका सही जवाब। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 है थाम छोंग, थाम नेक्स्ट, छुंग में, मितजुल, मितजुल, मितजुल का मतलब होता है अंडरलाइन करना, मितजुल चिन्ह अंडरलाइन करना हुआ, अंडरलाइन हुआ। फुबुन, फुबुनी, फुबुनी का मतलब होता है हिस्सा पार्ट। मतनन दुरुस्त, मुंजंगल फिक्रा, खुरुशिप से तलाश करे। सवाल है क्या था, सवाल को समझना जरूरी होता है। सवाल है कि आगे जो अंडरलाइन हुआ हुआ है हिस्सा उसे दुरुस्त फिक्रा जो है तलाश करना है। ये है ग्रामर का सवाल। इधर मैं आपको जो है ना ग्रामर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में ये देखें कि पहला लिखा हुआ है ची गप नन, पर्स उपसोयो नहीं है, पर्स नहीं है। थार्यो की आनियो कैलेंडर नहीं है, दूसरे ऑप्शन पे है थार्यो की आनियो कैलेंडर नहीं है। तीसरा ऑप्शन थोंगसेंगा, थोंगसेंगा छोटा बहन भाई, छोटा भाई लगा ले। उंजुन कीसायो ड्राइवर, उंजुन कीसायो ड्राइवर है, छोटा भाई ड्राइवर है। योल चौथा ऑप्शन योलसवे नन चाबी, चेक संग, चेक संग मेज के वीए ऊपर इसोयो है, चाबी मेज के ऊपर है। तो आपने इधर क्या तलाश करना है। ये जो अंडरलाइन हुआ हुआ ना पहले पे था, पहले ऑप्शन पे था नन के नीचे अंडरलाइन है, दूसरे ऑप्शन पे ई के नीचे अंडरलाइन है, तीसरे ऑप्शन पे गा के नीचे अंडरलाइन है और चौथे ऑप्शन पे अन के नीचे अंडरलाइन है। तो इसका जवाब बनता है दूसरा, थार्यो की आनियो कैलेंडर नहीं है, क्योंकि गियोक की एंडिंग हो रही है, थार्यो की एंडिंग हो रही है कॉन्सोनेंट पे गियोक पे, तो इधर लगना है ऑब्जेक्ट मार्कर, सब्जेक्ट मार्कर भी कहीं कहते हैं इसको, ऑब्जेक्ट मार्कर ई। तो इस पे जो है ना अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊं जो ग्रामर के इस तरह के सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए, उनके लिए ग्रामर जो इस्तेमाल की जाती है लफ्जों के एक जुमला बनाने के लिए, ताकि आपको मजीद इसकी समझ आ सके, तो आप कमेंट लाजमी करें। इसका जवाब था दूसरा। अब आगे आ जाओ सवाल नंबर 5। थाम खिर, थाम खिरल अगला मजमून, इको पढ़कर, ने योंगवा नीचे दिया हुआ, खातन मिलता जुलती, खोसल बात, खुरशिप तलाश करे। उसने बोला है कि आगे जो मजमून है जो पैराग्राफ है उसको पढ़ के मिलती जुलती बात तलाश करे। अब देखें कि अक्सर पैराग्राफ जो इस तरह के आते हैं ना आपको सवाल में, उनका जवाब है हमेशा आपने पहले ट्राई करनी है, टाइम कम होता है। उधर पहली लाइन जहां से शुरू हो रही है जहां पे खत्म हो रही है, और एंड वाली लाइन जहां से शुरू हो रही है जहां पे खत्म हो रही है, ये दोनों लाइनें पहले अच्छे तरीके से पढ़ के इनके ऑप्शन पढ़ लेने हैं। तो अगर आपको इनमें से जवाब मिल जाता है, ज्यादातर इन्हीं में जवाब मिल जाता है, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आपने जो है ना जवाब तलाश कर लेना। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आपने पूरा पढ़ना है क्योंकि टाइम कम होता है। तो ये अक्सर जो है ना इनका जवाब इन्हीं 2 लाइनों में मिल जाता है। अब हम ये पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ अच्छे तरीके से सारा पढ़ते हैं ताकि आपको वोकैबुलरी में भी इजाफा और आपको समझ आए। चुंगो, चुंगो कहते हैं इस्तेमाल शुदा चीजें। खोड़े लेन देन, खोड़े लेन देन, चुंगो खोड़े इस्तेमाल शुदा चीजों का लेन देन। प्लेटफॉर्मल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्मल प्लेटफॉर्म। ईयोंग, ईयोंग हाम्योन इस्तेमाल करो तो, ईयोंग हाम्योन इस्तेमाल करो तो। सिंग फिल फुमल, सिंग फिल फुमल जरूरी चीजें, खास चीजें, सिंग फिल फुमल खास चीजें। सागे सस्ती, सा कहते हैं सस्ती को, सागे सस्ती। खू हलसुई समनिदा, खू हलसुई समनिदा हासिल कर सकते हो, खू हलसुई समनिदा हासिल कर सकते हो। पूरी लाइन का जुमला था कि उसने कहा इस्तेमाल शुदा चीजों का लेन देन वाले प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करो तो जरूरी चीजें सस्ती हासिल कर सकते हो। आगे अगली लाइन, इस लाइन को आपने पढ़ लिया है तो आपने जवाब एक दफा नजर मार लेनी है 4 ऑप्शन पढ़ के, क्या पता इसमें आपको जवाब मिल जाए। आगे सिंग हवाल योंग फुम, सिंग हवाल योंग फुम पुनमान,
सिंग हवल योंगफुम होता है, सिंग हवल होता है रहन सहन, डेली लाइफ, डेली रूटीन। योंगफुम सामान, पुनमान सिर्फ, पुनमान सिर्फ। उसने बोला है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सिर्फ आनी, आनीरा नहीं, आनीरा नहीं, आनीरा नहीं। खाजुन छेपुम, खाजुन छेपुम होता है सामान, खाजुम छेपुम सामान, खाजुम छेपुम कहते हैं वैसे सामान को, इधर जो है ना लफ्ज अटैच है तो आप जेपुम भी पढ़ सकते हैं, खाजुन जेपुम सामान। इसने बोला है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सामान सिर्फ नहीं। खाजुन छेपुम का लफ्जी मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान। उसने बोला है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सामान सिर्फ नहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान। और खागुए फर्नीचर, खागुए फर्नीचर। आगे नीचे वाली लाइन, दूसरी लाइन, इर्गी काजी, इर्गी काजी तक, इर्गी काजी तक। था यंग हान, था यंग हान मुख्तलिफ, था यंग हान मुख्तलिफ। मुलगोनल सामान, मुलगोनल सामान। सालसुई समनिदा खरीद सकते हैं, सालसुई समनिदा खरीद सकते हैं। पूरी लाइन का क्या था? उसने बोला कि डेली जो लाइफ है, डेली के जो रहन सहन है, उसमें सामान सिर्फ नहीं, उस तरह का सामान सिर्फ नहीं। आप इलेक्ट्रिक सामान, फर्नीचर भी, इलेक्ट्रिक चीजें भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी, फर्नीचर भी, इर्गी काजी तक मुख्तलिफ, था यंग हान मुख्तलिफ, मुल्क सामान सेल्फी सिमनीदा खरीद सकते हैं। आप मुख्तलिफ चीजें भी खरीद सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, फर्नीचर वगैरह भी तक भी खरीद सकते हैं। आगे आगे अगली अगला सेंटेंस है सायोंग हाजी, सायोंग हाजी इस्तेमाल ना करने वाला, सायोंग हाजी आनन इस्तेमाल ना होने वाला, इस्तेमाल ना करने वाला। से मुलगोनल, से न्यू नया, मुलगोनल सामान। उसने बोला इस्तेमाल ना होने वाला नया सामान। फानन बेचने वाले की, फानन बेचने की। क्योंगोदो केस वजह, क्योंगोदो केस वजह भी इस्मिदा है, इस्मिदा है। इस्तेमाल ना करने वाला नया सामान बेचने की भी वजह है, बेचने की भी वजह है। जो प्लेटफॉर्म है उधर चीजें लेन देन भी होता है, बेचते भी हैं लोग। उसके बाद प्लेटफॉर्मल, प्लेटफॉर्म। आगे एंड वाली तीसरी लाइन, थोंग है के जरिए, प्लेटफॉर्मल थोंग है प्लेटफॉर्म के जरिए। मुलगोनल सामान, मुलगोनल सामान। सागो खरीदना, सागो फल, सा खरीदना, गो और फल बेचना, सागो फल खरीदना और बेचना। तेनन के वक्त, खरीदते और बेचते वक्त। छूड़ो अक्सर, छूड़ो अक्सर आमतौर पर। खाथन मिलती जुलती, खीयोके, खीयोके एरिया में, जगह में, मिलती जुलती जगह में, आसपास जिसे कह ले। सानन रहने वाले, सानन रहने वाले। सारमदरिन लोग, सारमदरिन लोग। साइएसो, साइएसो दरमियान में, आपस में, दरमियान में, आपस में। चिकोरेरो, चिकोरेरो डायरेक्ट डीलिंग, चिकोरेरो डायरेक्ट डीलिंग बगैर मतलब कि आमने सामने फेस टू फेस डीलिंग कर लेते हैं। अक्सर जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर करके तो डिलीवरी होती है ना, तो जो करीबी एरिया होते हैं उनमें अक्सर जो है ना वो एड्रेस के मुताबिक आमने सामने डीलिंग कर लेते हैं। चिकोरेरो का मतलब होता है डायरेक्ट डीलिंग। रो से, ईरो ओ, ईरो ओ चिमनीदा, ईरो ओ चिमनीदा डायरेक्ट डीलिंग को सरंजाम होता है, मुकम्मल होती है। लफ्जी मीनिंग है सरंजाम होना, ईरो चिमनीदा सरंजाम होता है, मुकम्मल हो जाती है। तो इस पूरी लाइन का मतलब था प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म के जरिए सामान खरीदते और बेचते वक्त अक्सर जो एक एरिया होता है इर्द गिर्द का, मतलब कि मिलता जुलता एरिया दोनों का होता है, जो कि बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, उन लोगों को उन लोगों के दरमियान डायरेक्ट डीलिंग सरंजाम हो जाती है, डायरेक्ट डीलिंग कर लेते हैं आप। तो ये आपने पढ़ लिया ग्राफ। अब आपको ग्राफ अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, उसके बाद आपने ये जो है ना सवाल ऑप्शन भी पढ़ के बता देता हूँ चारों, तो आपने इसका जवाब मुझे खुद बताना है। बड़े अच्छी तरीके से आपको जो है ना एक एक लफ्ज का लफ्जी मीनिंग भी बताया और पूरी पूरी लाइन का। अब आप इसको जवाब, आपको इसका पता चलना चाहिए। आपको ये जो है ना ऑप्शन भी पढ़ के बता देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ। चुग्गो, चुग्गो खोड़े, चुग्गो खोड़े इस्तेमाल शुदा लेन देन वाली चीजें। प्लेटफॉर्म रो प्लेटफॉर्म से मुलगोनल नया सामान। खूब हालसी समनिदा हासिल कर सकते हैं, खूब हालसी समनिदा हासिल कर सकते हैं। उसने बोला है जो इस्तेमाल शुदा लेन देन वाले प्लेटफॉर्म के जरिए नया सामान भी हासिल कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन चुको खोड़े, इस्तेमाल शुदा लेन देन वाला प्लेटफॉर्म से फीस ऑन महंगा, खाग्यो कीमत, फीस ऑन खाग्यो के महंगी कीमत में, मुलगौनी समान, खोड़े थिमनिदा लेन देन होता है, खोड़े थिमनिदा लेन देन होता है। उसने बोला है दूसरे ऑप्शन में कि जो लेन देन वाले प्लेटफॉर्म है, जो इस्तेमाल शुदा चीजों की लेन देन वाले प्लेटफॉर्म है, उनसे महंगी कीमत में सामान का लेन देन होता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन मुलगौनल समान, खोड़े हल लेन देन करना, हलते करते वक्त, सामान का लेन देन करते वक्त, थे बुन हिस्सा, या आम तौर पर भी कह ले, थे बुन होता है आम तौर पर, अक्सरियत पर। उसने बोला है कि सामान का लेन देन करते वक्त अक्सर थिक बेरल होता है डिलीवरी जिसे कहते हैं पार्सल वगैरह, ईयोंग हेसो इस्तेमाल करके, मुलगोनल सामान फसमनिदा वसूल करते हैं, सामान वसूल करते हैं। अक्सर जब लेन देन होता है ना आमतौर पर, तो डिलीवरी इस्तेमाल करके जो है ना सामान रिसीव किया जाता है। जैसे टीसीएस के जरिए इधर पाकिस्तान में लगा ले, पोस्ट ऑफिस है जैसे लेपर्ड हो गया, तरह तरह की कंपनियों के जरिए आप जो है ना डिलीवरी वसूल जो है ना उनके जरिए इस्तेमाल करके डिलीवरी वसूल कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन चुंगो खोड़े इस्तेमाल शुदा लेन देन वाले प्लेटफॉर्म से, खागू फर्नीचर और खातन मुल्क ओनर मिलते जुलते सामान, खूहलसू उपसमनिदा हासिल नहीं कर सकते। उसने बोला है कि जो इस्तेमाल शुदा वाले प्लेटफॉर्म है, लेन देन वाले प्लेटफॉर्म है, उनसे फर्नीचर से मिलता जुलता सामान हासिल नहीं कर सकते। तो आपने कमेंट बॉक्स में अब क्या करना है, आपको मीनिंग बता दिया आपने। सवाल नंबर 5 इसका जरूरी आपने जवाब देना है, सवाल नंबर 5, और कमेंट करना है कि इसका जवाब पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा है। तो आपको मैं कमेंट में जरूर बताऊंगा कि इसका जवाब कौन सा था। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कमेंट जरूर करें।